हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटीएम प्रीमियम्स के बारे में। क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग को मैंने सिंपली सेंसेक्स का एग्जांपल लेके भाई आप लोग को मैंने ये बताया था कि जितने भी आप लोग को ओटीएम में भाई छोटे प्रीमियम्स दिखते हैं, है ना। आप लोग अगर दूर जाओगे तो 20 रुपये वाले, 30 रुपये वाले, है ना, 50 रुपये वाले, 100 रुपये वाले का काम क्या होता है। एंड चूंकि भाई मार्केट में काफ़ी गंदा क्रैश आया हुआ है तो प्रीमियम्स के दाम हजार हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। एंड चूंकि एक्सपायरी में टाइम है तो इनके प्रीमियम्स के दाम भी जल्दी गल नहीं रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्या भाई मार्केट काफ़ी अनसर्टेनिटी के साथ मूव कर रहा है, कभी भी फॉल कर जा रहा है, कभी भी ऊपर के साइड चला जा रहा है। तो अभी सेंसेक्स में आपको मैं आज का वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें भाई अलग ही ताबड़तोड़ सेलिंग आई हुई है, जिसके कारण प्रीमियम्स काफ़ी अलग ही लेवल का फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आपको मैं निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी में आपको मैं एग्जांपल देके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो कुछ एटीएम के प्रीमियम्स होते हैं, है ना, इनका यूजेस क्या होता है। क्योंकि जब भी एक बिगनर ट्रेड करने के लिए सोचता है भाई कि उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है ना, अब उसके साथ चीज़ें क्या होती है भाई, उसके पास शुरुआत में काफ़ी कम कैपिटल रहता है। सोचते हैं भाई कि मैं 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। 5,000 रुपये भी तो बहुत हो जाते हैं जब लोग इनिशियल स्टेज में सोचते हैं भाई ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो 2,000 रुपये हो गया, है ना, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, इतना लोग सोचते हैं भाई कि वो लोग कैपिटल लेके आए ताकि वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके। अब वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर बाहर का क्रिप्टो फॉरेक्स, लोग जब सोचते हैं भाई कि उनको ट्रेड करना है एंड जब उनके पास काफ़ी कम कैपिटल रहता है तो वो लोग गलत समय पर गलत प्रीमियम्स को बाय करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने ओटीएम के प्रीमियम्स का यूजेस बताया था कि उसको हर वक्त यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ न्यूज़ बेस्ड टाइम पर ही उसको भाई ट्रेड किया जाता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस वीडियो को मैं काफ़ी बेसिक से बताने वाला हूँ क्योंकि जो शुरुआत के लोग होते हैं भाई, जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं बिगनर्स, वो लोग ऐसी गलती करते हैं एंड काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ों को करने के कारण गलत भाई प्रीमियम्स को उठाते हैं एंड उनका पैसा काफ़ी लॉस हो जाता है। इसी कुछ एक्सपेरिमेंट के कारण भाई उनका 1-1 लाख रुपए एक टाइम तक मार्केट में फंस जाता है ना। और इसका आदत लग गया रहता है भाई, तो ये आदत जल्दी छूटता भी नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। आपको मैं इसमें काफ़ी बेसिक से बताने वाला हूँ। जिन लोग को भी आता है भाई पहले से कि भाई मेरे को तो पता है, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बढ़िया। जिनको भाई समझ में नहीं आता है वो लोग भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप इन लोगों को compete कर सको। जिनको आता है ना, तो इनको भाई आप compete कर सको, इनके लेवल पर आप जा सको। और जो भाई पहले से ही लेवल पर है वो लोग भाई वीडियो को देखकर कम से कम और थोड़ा लेवल को अप करने का कोशिश करिए, है ना। क्योंकि जब भाई नॉलेज आता है तो कहीं ना कहीं वो 1% के लिए भी दिमाग में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ऐड कर देता है। तो अपने को भाई इसी पर फोकस करना है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो मैं निफ्टी पर यहाँ पर चला जाता हूँ भाई ताकि आपको मैं इस पर ही एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। देखिए अभी क्या होता है, चीज़ों को आप कनेक्ट करिएगा। काफ़ी चीज़ों को क्या यहाँ पर देख कर चलना पड़ता है। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरे को क्या भाई एक्सपायरी, जैसे निफ्टी का एक्सपायरी 10 मार्च को है, ट्यूसडे को भाई इसका एक्सपायरी पड़ता है एंड आज सैटरडे है। आज तो भाई मार्केट बंद है, बट अगर एक्सपायरी का बातचीत आया, जब कोई प्रीमियम्स भाई एटीएम वाले या फिर आउट द मनी वाले जिनका प्राइसेस छोटा रहता है वो आपको जीरो होते हुए दिख जाते हैं। जिस तरीके से इस धरती पर भाई हर किसी का एक्सपायरी है, हम ह्यूमन बींग्स का भी एक्सपायरी आता है। आप कोई मेडिसिन जाकर खरीदते हो उस सामान का भी एक्सपायरी होता है। बाजार से अगर आपने कोई ब्रेड लिया है उस ब्रेड का भी एक टाइम पर एक्सपायरी होता है। तो ज़िंदगी में तो एक्सपायरी हर टाइम होता है ना। हर एक टाइम भाई सबका रहता है कि इतना टाइम तक आप जी सकते हो। तो निफ्टी में हो गया, सेंसेक्स में हो गया, हर किसी का एक्सपायरी। तो निफ्टी का एक्सपायरी पड़ता है भाई ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को भाई निफ्टी का एक्सपायरी रहता है। सेंसेक्स का आप में से जिसको पता है भाई वो बोलिएगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी रहता है भाई थर्सडे को, है ना। थर्सडे को भाई सेंसेक्स का काम तमाम हो जाता है। तो अब आप ये नहीं समझिएगा भाई कि सेंसेक्स का काम तमाम हो जाता है, निफ्टी का काम तमाम हो जाता है। इनमें जो कुछ ऑप्शंस में प्रीमियम्स रहते हैं इनको भाई प्रीमियम्स कहा जाता है। आप अगर किसी को भी उठाओ इनका नाम ही होता है प्रीमियम्स। जिस तरीके से भाई हर किसी का नाम होता है उसी तरीके से मार्केट ने भी सभी चीज़ों को बांट के रखा है। तो आप अगर देखोगे निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, 24,469 प्राइस कितना चल रहा है भाई, आप भी बताइएगा। 24,469। तो अगर भाई आप इसको डायरेक्ट बाय करोगे तो इतना पैसा तो भाई हर किसी के पास नहीं। तो मार्केट ने क्या किया है, हर कोई ट्रेड कर सके इसके लिए मार्केट ने ऑप्शन चेन का निर्माण किया है ना।
हम भाई जब इस ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर्स वाले प्रीमियम होते हैं। तो मार्केट ने बांट कर रखा है भाई कि हर कोई बंदा ट्रेड कर सके, इसके लिए ऑप्शन चेन का निर्माण है। आप निफ्टी को तो बाय नहीं कर सकते हो भाई कि 24,000 रुपये आप डाल के इसको बाय कर रहे हो। तो मार्केट भी चाहता है भाई कि आप ट्रेड करो, इसके लिए ऑप्शन चेन का निर्माण किया गया है जिसमें काफ़ी सारे प्रीमियम्स होते हैं जिनको भाई आप बाय कर सकते हो, ठीक है, और या तो आप इसको सेल कर सकते हो। अभी शुरुआत के टाइम पर क्या है, हर कोई बाइंग में आता है, देखता है भाई कि नहीं मेरे पास तो एग्जाम्पल 5,000 रुपये का कैपिटल है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपये का कैपिटल लेके ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, तो अगर भाई मैं एक प्रीमियम बाय करता हूँ, ठीक है, प्राइस कितना है भाई 233, तो रिक्वायरमेंट कितना 15,000 रुपये तक चला गया है ना। तो लोग देखते हैं भाई कि नहीं प्रीमियम्स के दाम तो काफ़ी ज़्यादा है, भाई मैं 200 रुपये वाला भी बाय करूँगा तो मेरे को 15,000 रुपये चाहिए। तो लोग क्या करते हैं भाई इस चीज़ का थोड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं एंड वो लोग थोड़ा नीचे चले जाते हैं। एंड देखा भाई कि चलो 40 रुपये वाला मैं बाय करके देखता हूँ, तो इसमें रिक्वायरमेंट 2,600 रुपये का रिक्वायरमेंट आता है। तो वो लोग क्या करते हैं भाई इन कुछ चुनिंदा प्रीमियम्स को बाय कर लेते हैं। और निफ्टी क्या है भाई, थोड़ा इनका प्रीमियम्स का दाम ज़्यादा रहता है। अगर आप एटीएम पर ट्रेड करते हो आपको आउट द मनी में ही छोटे प्रीमियम्स मिलेंगे जिनमें आप 4-5 हज़ार रुपये से ट्रेड कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आप अगर सेंसेक्स में जाते हो भाई तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। अभी तो प्रीमियम्स का दाम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो एक बिगिनर ट्रेडर अगर है भाई और एक्सपायरी के पास अगर वो ट्रेड कर रहा है जहाँ पर इनके दाम 200 रुपये 100 रुपये चले जाते हैं तो उनको आप बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर सेंसेक्स में एटीएम पर अगर प्राइस रहता 200 रुपये, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसको एटीएम कहते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, आपको ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, मार्केट ने क्या यहाँ पर आपको एक ब्लैक लाइन दिखाया है ना। तो आप ये समझिएगा भाई कि इसके एक ऊपर वाला, ठीक है, एंड इसके एक नीचे वाला, ये क्या एटीएम होता है, ठीक है। पिछला वीडियो में आपको मैंने ओटीएम के बारे में बताया था, तो आपको ये समझना है कि इसको क्या कहा जाता है भाई, एटीएम, ठीक है, इसको अपन एटीएम कहते हैं। तो एटीएम मतलब क्या होता है भाई, एट द मनी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है भाई अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड करते हो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके यूज़ पर आप इसको कर सकते हो ताकि आप लंबे समय तक सर्वाइव होकर मार्केट में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। एंड मे बी अगर आपने अपने रूल्स को फॉलो किया है तो आपका पैसा भी आपके जेब में बच सकता है, ठीक है। और इनकी आपको नीचे वाले जितने प्रीमियम सस्ते दिखते जाएंगे भाई इनको छोड़कर, क्योंकि इस ब्लैक लाइन से ऊपर एंड इस नीचे वाले को एटीएम कहा जाता है, आपको पता चल गया। अब इसके नीचे भाई जितने दाम सस्ते होंगे उनको ओटीएम कहते हैं, इनको ओटीएम कहा जाएगा। अगर इधर देखें तो इधर भी भाई प्राइसेस सस्ते हो रहे हैं तो इनको ओटीएम कहा जाएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या भाई ओटीएम कहा जाएगा। अब जितना प्राइस सस्ता होता जाएगा वो सब ओटीएम में चला जाता है, ठीक है। तो आपने पहला ये समझा, आपको वीडियो में हड़बड़ाना नहीं है, आपने पहला कॉन्सेप्ट क्या समझा भाई, एटीएम होता क्या है। तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक नीचे वाला, है ना, ताकि एक बिगिनर भी समझ सके भाई इसको अपन एटीएम कहते हैं। ऑप्शन चेन में ये जो बीच वाले के एक ऊपर एक नीचे वाला दो पार्ट रहता है इसको अपन एटीएम कहते हैं, ठीक है, एट द मनी। ये आपको याद रखना है भाई ताकि आप जब भी ट्रेड करो आपको ये पता रहे कि एटीएम होता क्या है भाई और अपने को बाय किसको करना है। अब अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो ये दिख रहा है कि नहीं सेंसेक्स का एक्सपायरी कब होता है, थर्सडे को, तो इसके एक्सपायरी में तो काफ़ी टाइम है। तो मेरे भाई इन प्रीमियम्स का दाम काफ़ी आपको ज़्यादा दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा। एंड चूंकि मार्केट अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी के साथ काम कर रहा है एंड इंडिया विक्स चूंकि काफ़ी बढ़ रहा है, अभी मैं इंडिया विक्स के ऊपर नहीं आऊँगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी मैं नॉर्मली बात करता हूँ, वो थोड़ा भाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन प्रीमियम्स के दाम बढ़ जाते हैं जिसके कारण आपको इनके दाम काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं एंड मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है भाई, जिसके कारण प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। एंड चूंकि भाई इंडिया विक्स बढ़ता है तो इन प्रीमियम्स के वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं एंड एक्सपायरी में भी टाइम है भाई, तो मार्केट के भी पास इतना जिद नहीं है कि इनको तुरंत गला कर मारना है। अगर एक्सपायरी पास रहता है तो एक्सपायरी जितना पास आता है उतना भाई आपको इनके वैल्यूज़ डिक्रीज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप चाहे एटीएम को उठाओ या ओटीएम वाले प्रीमियम्स को, एक्सपायरी के पास आपको इनके दाम इतने जल्दी नहीं दिखते हैं भाई, काफ़ी गल जाते हैं ये प्रीमियम्स। तो 200 रुपये, ठीक है, आपको मैं एक्सपायरी के पास बता रहा हूँ। अगर मैं वेडनेसडे को आज वीडियो बनाता तो इनके दाम आपको 200 रुपये से 300 रुपये तक मैक्सिमम दिख जाता है।
ठीक है। तो एटीएम पर आपको इतना ही दिखता है। तो आपने ये समझा सबसे पहला बात कि भाई एटीएम क्या होता है, ये ऊपर एक नीचे वाला, इसको अपन एटीएम कहते हैं, इनको भाई अपन एटीएम कहते हैं, है ना। तो अगर भाई मैं पहला समझ गया कि एटीएम क्या होता है, दूसरा एक्सपायरी जब पास आता है, ठीक है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आता है, तो एक्सपायरी सेंसेक्स का कब है भाई, थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को उसका एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी भाई जितना पास आता है ना, प्रीमियम्स के दाम उतने गलते जाते हैं, ठीक है। एक्सपायरी में टाइम भाई जैसे जैसे बढ़ता जाता है। अब अगर आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया भाई, वैसे वैसे इनके दाम घटते चलते हैं, घटते चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अभी एक्सपायरी में टाइम है, आप खुद भी जानते हो भाई, एक्सपायरी में भी काफ़ी टाइम है, तो इनके दाम आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। एंड ऐसे टाइम पर अगर इनके दाम काफ़ी ज़्यादा है भाई, तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। वही अगर आप निफ्टी को देखते हो, है ना, अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं, तो चूंकि भाई इसका प्राइस पीक अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना। मैं मानता हूँ भाई इसका प्राइस अभी इधर आपको 150 रहना चाहिए था, 150, ठीक है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न को समझिए। ये वीडियो में क्या मैं बेसिक से चाहता हूँ थोड़ा एडवांस भी लेके जाने का ट्राई करूँ, ताकि भाई जो लोग थोड़ा जानते हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी आप देख रहे हो कि भाई सेंसेक्स में भी काफ़ी महंगे प्रीमियम, निफ्टी में भी काफ़ी महंगे प्रीमियम, और अगर मैं इन केस बैंक निफ्टी को भी ओपन करूं, तो भाई क्या तो महंगे प्रीमियम 1300 रुपये तक के प्रीमियम एटीएम पर चल रहे हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है, अब उदित भाई आप ये बताइए कि इसका रीज़न क्या है, इतने महंगे प्रीमियम क्यों चल रहे हैं। तो आप भाई ध्यान रखिए कि यहाँ पर सर्च बार में आप इंडिया विक्स को सर्च कर लो, काफ़ी भाई नॉर्मल है, आप इंडिया विक्स अभी खुद से भी ऐसे सर्च कर लोगे, काफ़ी ईजी है ना। सर्च किया मैंने, तो ये क्या बढ़ रहा है, अब याद रखिएगा इंडिया विक्स 19 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। देखिए अभी क्या मैं इसको अगर डेली पे डालूं, कितना बढ़ा है, मैंने तभी क्या बोला आपको, ये जब बढ़ता है तो आपको जो निफ्टी सेंसेक्स के प्रीमियम्स थे ऑप्शन चेन वाले, उनका वैल्यूज़ बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके लिए भाई आपको इतने महंगे प्रीमियम्स सेंसेक्स निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। तो भाई जब ये बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम्स के वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं। जब पहले भाई आपको ये नीचे के लेवल्स पर दिख रहा था, जब ये 12 पे था, 10 पे था, 14 पे था, ठीक है, जब ये 16 रुपये पे था, तो आपको फिर भी ठीक ठाक प्रीमियम्स दिख रहे होंगे निफ्टी में, सेंसेक्स में। जैसा मैं बोला ना कि अगर एक्सपायरी पास है तो इनके प्रीमियम्स की वैल्यू 200 रुपये से एग्जाम्पल 300 रुपये तक रहते हैं। एंड निफ्टी का तो अभी भाई, है ना, अभी अगर इनको आप जाकर देखते हो, ठीक है, अगर निफ्टी का तो ट्यूसडे को ही है, मतलब थोड़ा पास ही इसको कह सकते हैं, तो अब भी इनका वैल्यू इतना ज़्यादा चल रहा है ना। तो ऐसा होता क्यों भाई, इंडिया विक्स के कारण। आप लोगों ने ये देखा भाई कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो जब वो बढ़ता है भाई और काफ़ी तेज़ी से, इंडिया विक्स अभी 19 के आसपास आ चुका है, समझ रहे हो, तो इसके लिए इनका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अब क्या दो डिफरेंस आते हैं, समझिएगा, दो डिफरेंस। अगर आप एक बायर हो, ठीक है, अगर भाई आप एग्जाम्पल 230 रुपये वाले एटीएम को बाय करते हो, और ये क्या कॉल है ना, आपने क्या किया भाई, निफ्टी का कॉल को बाय किया, जिसका प्राइस कितना 230 रुपये चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, आप बाय जब करते हो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 230, ठीक है, 230 वाले को बाय किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट कब दिखेगा, जब ये 230 वाले का प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे हो, आपने बाय किया, आपने खरीदा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको अगर 15 मिनट पर शिफ्ट करूं, ठीक है, तो भाई अपने को उदित भाई प्रॉफिट कब होगा, तो मैंने क्या किया, कॉल को बाय किया, है ना। इधर आपको कॉल में जो प्रीमियम्स दिख रहे हैं, इनमें काफ़ी नंबर्स है। तो एटीएम क्या होता है भाई, इनको अपन एटीएम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एटीएम का 230 वाले को एग्जाम्पल बाय किया, तो मेरे को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब इसका प्राइस बढ़ेगा, है ना, इसका प्राइस जब बढ़ेगा। एग्जाम्पल अगर भाई यहाँ पर मैं पुट को बाय करूँ, यहाँ पर पुट को, मैं कॉल को बाय कर रहा हूँ भाई जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब भाई मार्केट ऊपर जाएगा मैं कॉल को बाय कर रहा हूँ। तो भाई अगर मैं पुट को बाय करूँ तो मार्केट जब गिरेगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, बराबर, काफ़ी भाई इजी है। तो मैंने एग्जाम्पल 228 वाले एटीएम वाले पुट को बाय किया, है ना, दाम कितना 228, ठीक है, चलिए मैंने 228 वाले पुट को बाय किया, बराबर, ठीक है।
अब होगा क्या भाई, जब ये फॉल करेगा तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा एंड इनका वैल्यू 228 से भाई 229 चला जाएगा, ठीक है, 230 चला जाएगा, 231 चला जाएगा, तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा। एकदम करेक्ट, क्योंकि हमने इनको बाई किया है, जो कि काफ़ी कम पैसे में हो जाता है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया, तभी 15,000 रुपये लग रहा था, ठीक है। अगर आपके पास 5,000 रुपये का कैपिटल है तो आप इतने महंगे वाले को बाय नहीं कर सकते हो। बट आप चीज़ों को समझिए, अब आप अगर नीचे जाकर छोटे प्रीमियम्स को बाय करते हो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने 100 रुपये वाले को बाय किया, ठीक है, 100 रुपये में रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है, 6,000 रुपये का, समझ रहे हो। अब भी अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो आपको और नीचे जाना पड़ेगा, मतलब ये सभी ओटीएम में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपने 80 रुपये वाले को बाय किया, इसमें कितना रिक्वायरमेंट आ रहा है, 5,000 बताओ, अभी भी 5,000 रुपये के अंडर नहीं हो पा रहा है। 5,224 का रिक्वायरमेंट, मतलब और सस्ता, 70 रुपये वाले को बाय करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4,500 मानते हैं। तो आप समझ रहे हो आपको कितना नीचे आना पड़ा, एटीएम से भाई आपको नीचे ओटीएम पर आना पड़ा, गरीब बनना पड़ा कि भाई अपन ट्रेड कर सके, तो मैं 70 रुपये वाले को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं 70 रुपये वाले को बाय करूँगा तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि ये ओटीएम में आ जाता है, तो भाई मार्केट तो आपके साइड जाएगा, ठीक है, बट आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा नहीं। अगर मार्केट काफ़ी तेज़ी से स्पाइक देता है, अगर आपको भाई कुछ ऐसे कैंडल बनते हुए बहुत तेज़ी से दिखते हैं, वैसे केस में हो सकता है भाई कि आप कुछ प्रॉफिट कर लो। बट अगर मार्केट गलती से भी ऐसा कुछ साइडवेज रह गया है ना, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने कुछ कम पैसे में इस छोटे प्रीमियम को बाय किया, कॉल को बाय किया, भाई की मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बराबर। पुट को कब बाय करते हो, जब भाई मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो आपको लगा भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने 5,000 रुपये के अंडर देखा कि भाई आप किस प्रीमियम को बाय कर सकते हो, तो आपको दिखा 70 रुपये वाले को आप बाय कर सकते हो, जिसमें कुछ 4,500 रुपये का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, तब तो आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया, मैं तब भी नहीं बोलूँगा हो जाएगा, इतना आप चलिए। लेकिन अगर गलती से भी भाई मार्केट इतना साइडवेज अगर फंस गया, इसको साइडवेज कहते हैं भाई, जब मार्केट एक रेंज में हो, ठीक है क्या ऑटोमेटिकली है कि आपने जब बाई किया तो मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे। तो जब मार्केट ऐसा कुछ रेंज में फंसता है तो आप फंस जाओगे, आपका जो ये प्रीमियम है भाई ये काफ़ी जल्दी गलना स्टार्ट कर देगा। आपने एग्जाम्पल 70 रुपये पे बाय तो किया, वैल्यू बढ़ेगा तब तो प्रॉफिट ना, 70 से 75 गया प्रॉफिट। लेकिन अगर भाई मार्केट ऐसा कुछ साइडवेज रह गया, तो भाई जितना देर मार्केट साइडवेज रहेगा, मैंने क्या बोला, एक्सपायरी में जितना टाइम, थर्सडे को एक्सपायरी है भाई, ठीक है, तो जितना जल्दी भाई ये थर्सडे आता जाएगा, जितना जल्दी टाइम बढ़ता जाएगा एक्सपायरी, ठीक है, उतना जल्दी भाई आपको एक्सपायरी के आसपास इन प्रीमियम का वैल्यू कम होता हुआ दिखेगा, बराबर। तो मार्केट तो भाई साइडवेज चल रहा है, तो उसमें टाइम का वैल्यू आता है। आज दिन भर मार्केट साइडवेज रह गया तो आपका जो प्रीमियम है भाई ये गलना स्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास इनको खत्म होना है। तो आपके साइड मार्केट गया नहीं, गया क्या, नहीं गया, ये तो फंस गया साइडवेज। तो आप इतने कम पैसे में जब ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर टाइम का भी खतरा रहता है। जितना जल्दी भाई मार्केट आपका, जितना भाई मार्केट आपके अगेंस्ट रहेगा, साइडवेज रह गया और फॉल ही करना स्टार्ट कर गया, उतना आप फंस जाओगे, उतना भाई इसका वैल्यू जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा। इनमें भाई गलावट, ये गलते बहुत तेजी से हैं। 70 से भाई ये 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 से 50 आ जाएगा, तो इनका वैल्यू काफ़ी जल्दी डिक्रीज करता है अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भाई कि आप जल्दबाजी में कभी भी इन कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय मत करो। आपको मैंने वीडियो डाला है भाई, इनका भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि आप इनको बाय नहीं कर सकते हो। इन छोटे प्रीमियम्स को भी बाय किया जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर, जब न्यूज़ हो, जब भाई मार्केट में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आने वाला हो, या फिर अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप अगर आपको लग रहा हो भाई कि खुल सकता है, वैसे टाइम पर ऐसे छोटे प्रीमियम्स को बाय किया जाता है। अगर आपका लक सही रहा तो आप एक दिन में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, अगर आपने इनमें ठीक क्वांटिटीज़ ऐड करके रखी है, ठीक है। अभी जल्दबाजी में आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, आप वो वीडियो जाकर देखो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि एटीएम का काम क्या होता है। आपने तो ये देखा भाई कि आपने छोटे प्रीमियम को बाय किया, ठीक है, मार्केट अगर आपके साइड गया भाई, फिर भी ज़्यादा कुछ उतना प्रॉफिट दिखता नहीं है। लेकिन अगर ये एक सेकंड के लिए भी भाई, एक सेकंड में नहीं बोलूँगा, अगर ये रेंज में फंस गया तो फिर आप फंस जाओगे। ये गलते बहुत जल्दी है ना। तो 70 से भाई ये 60 काफ़ी जल्दी आ जाएगा, 50 बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप फंस जाओगे, इनका वैल्यू जल्दी जल्दी गिरना स्टार्ट कर देगा। तो आपको याद रखना है भाई कि अगर आप एक
ऑप्शन बायर हो। अब एक ऑप्शन बायर क्या होता है भाई, जो इन प्रीमियम्स को बाय करता है ना। बायर वही तो होगा जो खरीद रहा है। मैंने कॉल के भाई 207 रुपये वाले प्रीमियम को खरीदा, ठीक है। मैंने पुट के 228 वाले प्रीमियम को खरीदा, बाई किया। तो बाय मतलब क्या, खरीदना। सेल मतलब क्या, बेचना, ठीक है। सेल मतलब क्या, बेचना। तो अगर भाई आप चाहते हो काफ़ी कम पैसे से ट्रेड करो, एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कैपिटल से, तो मेरे भाई आपको कुछ ऐसे एटीएम वाले प्रीमियम्स के बारे में नॉलेज रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब बाय करते हो तो यहाँ रिक्वायरमेंट देखो, 200 रुपये अगर मैं लिखता हूँ तो 13,000 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सेल करूँ, यहाँ पर सेल का भी एक ऑप्शन आ रहा है ना, इसको अगर मैं सेल करूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 200 रुपये वाले प्रीमियम को सेल करूँ तो रिक्वायरमेंट भाई यहाँ दिखेगा नहीं, बट ये रिक्वायरमेंट 1, 1.5, 2 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। एक लॉट को सेल करने में, ये 65 क्वांटिटी को सेल करने में 1, 1, 2, 2 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट लग जाता है। और सेल मतलब इतना होता है भाई, जब ये 230 वाला का वैल्यू 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 195, ठीक है, 195 आ गया, ठीक है, 190 आ गया, आप तो बेच रहे हो ना। तो आप चाहे कॉल को बेचो 230 वाले को, या फिर पुट को बेचो 228 वाले को, इसका वैल्यू जब गिरता है 228 से 200 रुपये आ जाएगा, मतलब कम होना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा, आपके पास तो 15-20 हज़ार रुपये का कैपिटल है, अब ये सो नहीं कर रहा, बट आपको मैं बताता हूँ 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये ऐसा कैपिटल लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो भाई आप तो सेल कर ही नहीं सकते हो। आप सेल कैसे करोगे, आप क्या करोगे भाई, बाय करोगे, बराबर। आप जैसे जाकर बाय करोगे, जिसमें 13,000 रुपये, काफ़ी कम कैपिटल, आप तो बाय करोगे भाई। तो इसमें एक डिसएडवांटेजेस क्या होता है भाई, डीके का, थीटा डीके जिसको कहते हैं, आपको मैंने बोला ना। एग्जाम्पल निफ्टी का अगर मैं पकड़ूं, ठीक है, तो इसका ट्यूसडे को एक्सपायरी रहता है, ठीक है। तो भाई टाइम, इसको आप लोग टाइम कर दो, ठीक है, या फिर आप एक्सपायरी कर दो। अब ट्यूसडे भाई जितना जल्दी आएगा, ठीक है, सैटरडे से भाई एग्जाम्पल, ठीक है, सैटरडे से भाई ट्यूसडे जितना जल्दी आएगा उतना भाई एक्सपायरी भी पास आता जाएगा, एंड इनके वैल्यूज़ गिरते चलते हैं, समझ रहे हो। अगर ये आपके साइड नहीं चल रहा है, अगर अगेंस्ट है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इनके वैल्यूज़ गिरते रहते हैं, इनके वैल्यूज़ गिरते रहेंगे भाई। ऐसा क्यों हुआ, आज सैटरडे है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है भाई, है ना, एक्सपायरी। तो जितना जल्दी सैटरडे से भाई ट्यूसडे आता है, इनके वैल्यूज़ उतने ज़्यादा गिरते हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक टाइम पर ख़त्म होना है, इनका डेथ हो जाएगा भाई, तो एक्सपायरी को वही होता है। तो एक्सपायरी तक क्या भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे इनके वैल्यूज़ गिरते चलते गिरते चलता। अब एक बार में थोड़ी भाई 200 रुपये से जीरो हो जाएगा। तो जितना टाइम लगता है भाई एक्सपायरी को पास आने में, उतना धीरे धीरे इनका वैल्यूज़ गिरते चलते। कॉल के साइड भी पकड़ लो या फिर पुट के साइड भी आप पकड़ लो। तो एटीएम वाले हो गए भाई और ओटीएम वाले, इनका वैल्यूज़ कम रहता है। ये आपको एक टाइम पर जीरो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जब एक्सपायरी पास आता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस किसको मिलता है भाई, एक ऑप्शन बायर को। क्योंकि आप जब बाय करते हो तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, बढ़ना चाहिए, है ना। आप अगर 230 वाले को, समझना, अगर आपने 230 वाले को बाय किया तो इसका वैल्यू जब बढ़ता है भाई तो आपको प्रॉफिट मिलता है, बराबर। अब भाई जब इसका वैल्यू बढ़ता है तो आपको बाय करने पर प्रॉफिट मिलता है। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट को बाय करूँ, ठीक है, पुट को जब मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका वैल्यू जब बढ़ेगा भाई तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाय करने पर जब वैल्यू बढ़ते हैं तब प्रॉफिट मिलता है। बट आपने ये देखा जैसे जैसे टाइम भाई आगे जा रहा है, जैसे जैसे भाई सैटरडे से ट्यूसडे आने वाला है ना, ट्यूसडे आने वाला। अब आप बताओ क्या है, ट्यूसडे को भाई एक्सपायरी है, तो इनके वैल्यूज़ काफ़ी जल्दी गिरना स्टार्ट कर देंगे भाई, क्योंकि ट्यूसडे को इनको ख़त्म होना है। तो अगर आपने बाय कर लिया पुट को भाई कि आपको लगा भाई मार्केट गिरेगा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो इनके वैल्यूज़ तो गिरने हैं, क्योंकि एक्सपायरी तो भाई पास आएगा, इनके वैल्यूज़ अपने आप कम होते चलेंगे, कम होते चलेंगे। तो आपको तो यहाँ पर बिन मतलब का भाई बाइंग में आप फंस जाओगे, समझ रहे हो। आपका बाइंग में तो वैसा ही मार्केट ने फील्डिंग सेट करके रखा है। अगर आपके साइड मार्केट नहीं गया, अगर फॉल नहीं करता है भाई, तो आपका ये वैल्यू तो ऐसे ही गिरना स्टार्ट कर दिया, 228 से 200 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो उसका फायदा किसको मिलता है, ऑप्शन सेलर को। आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें लाख रुपए 2 लाख रुपए कैपिटल लगता है, इसका वैल्यू गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलता है सेल करने पर। तो जितना टाइम आप होल्ड कर रहे हो भाई, अगर मार्केट आपके साइड नहीं भी चल रहा है, एक रेंज में फंसा है, तो रेंज में फंसने पर क्या है, टाइम लगता है। और टाइम किसके इक्वल होता है भाई, तो टाइम का फायदा किसको मिलेगा यहाँ पर, एक सेलर को, ठीक है। जो लोग सेल कर रहे हैं भाई उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है।
इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप मेरे चैनल पर लाइव वीडियोस देखना, ऑप्शन सेलिंग वाली, इसमें आपको दिखेगा 1,30,000, 2,00,000 रुपये, 1,50,000 ऐसा रिक्वायरमेंट लगता है। अब इसको रिक्वायरमेंट को कम भी किया जा सकता है, 50,000 में भी आप कर सकते हो। बट बात वही है, एक बाजार इसके लिए लॉस करता है जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऐसा नहीं कि गलत होता है, गलत नहीं होता है, लेकिन अगर इसका वैल्यू बढ़ा नहीं भाई, आपके बाय करने पर आपको लगा भाई मार्केट ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू जल्दी बढ़ा नहीं, मार्केट रह गया एक रेंज में साइडवेज रह गया, या फिर ये फॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके वैल्यूज़ भाई किस पे डिपेंड करते हैं? एक्सपायरी पर। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भाई, वैसे इनके वैल्यूज़ कम होते चलेंगे, तो जिसमें आपका लॉस बेफालतू का होता जाएगा एंड आप एक टाइम पर फंस जाओगे जब इनका वैल्यूज जीरो होने तक आ जाएगा। तो इसके लिए भाई एक जो ऑप्शन सेलर रहता है उसके पास एक बेनिफिट रहता है टाइम का। मैंने भाई वीडियो को सोचा था एटीएम के बारे में नॉलेज दूं, बट अगर आप बाय एंड सेल का नॉलेज नहीं रखते हो तो फिर आपको भाई परेशानी आएगी। ऑप्शन बाइंग जो होता है, आप जब इन प्रीमियम्स को बाय करते हो आपको लगेगा भाई कितना बढ़िया, भाई 200 रुपये वाले मैं प्रीमियम को 13,000 रुपये में बाय कर सकता हूँ, मैं तो यही करूँगा। आपने यूट्यूब से वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम से वीडियो देख लिया, आपने आकर 200 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लिया, बट इसका डिसएडवांटेज आपको पता है कि उदित भाई मार्केट अगर हमारे साइड जल्दी नहीं गया, अगर भाई ये एक रेंज में फंस गया, एग्जांपल ये फॉल कर गया, तो इनके वैल्यूज डिपेंड किसके पे करते हैं? एक्सपायरी पर। जितना जल्दी एक्सपायरी आएगा उनके वैल्यूज उतना जल्दी फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन इनको जीरो करना है ना। तो एक्सपायरी के दिन भाई प्रीमियम्स को क्या किया जाता है? जीरो। अब आपको पता है भाई कि अरे एक्सपायरी तो हमारे लिए खतरनाक है, एक्सपायरी पे तो इनके वैल्यूज भाई जीरो हो जाएंगे, एंड एक दिन में थोड़ी जीरो होता है। इससे पहले जितना जल्दी एक्सपायरी पास आता है भाई इनके वैल्यू धीरे धीरे घटते चलते हैं, समझ रहे हो। तो अब आपको ये पता है कि नहीं, हमें तो भाई बच के ट्रेड करना है। हम जो बाय कर रहे हैं भाई जिसमें काफ़ी कम कैपिटल लग रहा है, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि मार्केट अगर हमारे साइड नहीं गया, फॉल कर गया, साइडवेज रह गया, तो हम काफ़ी फंस सकते हैं भाई। इनके वैल्यूज़ तो ऐसे ही गिरेंगे, ऊपर से एक्सपायरी पास है तो और जल्दी डीके लगेगा, जिसको थीटा डीके, टाइम डीके कहते हैं। तो भाई मेरे आप इतना याद रखिए कि आपको जब भी ट्रेड करना, आप एक बिगनर हो तो आपको भाई ये पहले याद रखना है कि आप पैसा अगर बनाने के बारे में सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाओ और आपके पास काफ़ी कम कैपिटल है, तो आपको भाई ये याद रखना है कि आप सरवाइव करने के लिए ट्रेड करो, अपना पैसा बचाने के लिए ट्रेड करो, है ना। हम लोग क्या भाई काफ़ी एक्सपीरियंस, हम लोग काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आप जाओगे यूट्यूब पर, काफ़ी दल्ले लोग बैठे हुए आपको फंसाने के लिए, बोलेंगे जाकर बाय कर लो, जाकर पुट को बाय कर लो, ओटीएम बाय कर लो। रियल ट्रेडिंग क्या होती है आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप ये याद रखिएगा भाई कि आपको कभी भी ट्रेड करना है एंड आपके पास एग्जांपल 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये से भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होती नहीं है, सब कुछ होता है। आप मेरा रिसेंट वाला वीडियो देख लेना कि 5,000 रुपये में जो ओटीएम बाय करते हो उसमें कब प्रॉफिट बनता है। उस केस में आप हर दिन ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये याद रखना, वो कभी कभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास एग्जाम्पल 15,000, ठीक है, या फिर 20,000 रुपये का कैपिटल है, ठीक है, के मतलब 1000, तो 20,000, 15,000 से 20,000 रुपये आपके पास कैपिटल है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं भाई एटीएम का कॉन्सेप्ट। और मैं ये अब जानता हूँ भाई कि अगर मैं इनको बाय करता हूँ, चाहे कॉल को मैं बाय करूँ, पुट को बाय करूँ, तो अपने को काफ़ी कम समय में जल्दी प्रॉफिट हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, इनके वैल्यूज़ घटते चलते हैं। जितना जल्दी एक्सपायरी पास आएगा भाई इनके वैल्यूज़ धीरे धीरे घटते चलेंगे। मतलब हमें काफ़ी जल्दी भाई ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा प्रॉफिट लेकर। तो आपको मेरे भाई याद रखना है, ठीक है, कि आप ऐसे इंडेक्स में ट्रेड करो जिसका भाई एक्सपायरी में थोड़ा टाइम रहे। अब अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, इसका एक्सपायरी कब है भाई? ट्यूसडे को, ठीक है, आज तो सैटरडे है भाई, अब मंडे को मार्केट खुलता है, तो मैं मंडे को अवॉइड करूँगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा भाई, मंडे को अवॉइड करूँगा ट्रेड करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ट्यूसडे को भाई अपना एक्सपायरी है, करेक्ट। मंडे को क्या रहेगा भाई, इनके वैल्यूज़ काफ़ी जल्दी गिरेंगे। मंडे को मेरे भाई इनके वैल्यूज़ जल्दी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को भाई इनकी लंका लगानी है। 200 वाले प्रीमियम्स कॉल के साइड ही हो, ठीक है, पुट के साइड ही हो, इनकी तो लंका लगानी है भाई ट्यूसडे को। तो मंडे को तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा काफ़ी जल्दी कि अरे भाई जल्दी इनको गलाओ, क्योंकि ट्यूसडे को इनको जीरो करना है, ठीक है।
तो अब अगर मेरे पास एग्जाम्पल 15,000 रुपये का कैपिटल है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा भाई कि मैं अगर इनको बाय कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, ठीक है। आप अगर चार्ट में समझोगे तो आपको लगा भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मेरे पास 15,000 रुपये कैपिटल है, मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर चला जाए, मैं एक कॉल को बाय कर लिया। अब एटीएम पता है आपको कि इस ब्लैक लाइन के एक ऊपर एक नीचे वाला, तो ऊपर जाने के लिए अपन कॉल को बाय करते हैं बराबर। तो मैंने एग्जांपल 230 रुपये वाले को बाय कर लिया। तो भाई मैं ये चाहूँगा कि मैं जल्दी से इस ट्रेड को बनाकर या तो एक छोटे प्रॉफिट या तो एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करके ट्रेड को जल्दी एग्जिट करूँ। मेरा पर्पस ये है भाई कि मैं इसको जल्दी से एग्जिट करूँ। ये आप लोग बात को समझिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको पता है ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो इसके वैल्यूज़ तो ऑटोमेटिकली गिरते रहेंगे भाई, अगर मार्केट मेरे साइड नहीं जाता है, और अगर साइडवेज हो गया फिर मैं फंस सकता हूँ। तो मैं एग्जांपल ट्रेड किया, ठीक है। मैंने क्या किया, फटाक से भाई एग्जांपल 230, ठीक है, चलिए 230 वाले प्रीमियम को मैंने बाय किया फटाक से, ठीक है, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ भाई कि फटाक से मार्केट मेरे साइड जाए, है ना। अब हुआ क्या, एग्जांपल मैंने यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इस कहीं प्लेस पर ट्रेड बनाया, मार्केट मेरे साइड जा रहा है, ठीक है। मेरा पर्पस ये रहना चाहिए भाई कि मैं ट्रेड को थोड़ा जल्दी एग्जिट करूं। तो मेरे पास तो कम कैपिटल है, 15-20 हज़ार रुपये कैपिटल है, जिसमें मैंने एटीएम को एग्जांपल बाय किया, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा ब्रदर कि मेरे को थोड़ा जल्दी प्रॉफिट हो या तो मेरे को फटाक से लॉस देखने को मिले, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर वेट कर जाऊंगा फिर मैं फंस सकता हूँ। तो मार्केट अगर मेरे साइड गया, इस प्लेस पर एग्जाम्पल मेरे को दिख रहा है भाई कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। मेरा रिस्क था भाई 1,000 रुपये का, एंड उसकी अगेंस्ट मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं फटाक से भाई एग्जिट करूंगा अपने ट्रेड को, फटाक से भाई ट्रेड को एग्जिट करके प्रॉफिट बनाकर निकल जाऊंगा। तो अब भाई आप ये बोलोगे ब्रदर फिर हम होल्ड कब करेंगे, आप बात को समझिए, ठीक है। एटीएम क्या होते हैं भाई, इन पे प्रीमियम्स जल्दी गलते हैं। ऐसे समय पर जब एक्सपायरी पास रहता है, अगर मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ऑप्शन बाइंग ही करना है, तो इसमें आईटीएम इन द मनी सही रहता है। अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आईटीएम का यूज़ क्या होता है, बट अभी आप एटीएम के बारे में समझिए कि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिए, बहुत ही बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, पर्पस आप समझ रहे हो। अपने को काफ़ी जल्दी प्रॉफिट हुआ, मैंने इस प्रॉफिट को बुक किया। अगर मैं थोड़ा भी लेट करूँगा एटीएम पर डीके लगेगा, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है। मंडे को हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ट्यूसडे को क्या भाई इसका एक्सपायरी है, मतलब इनको जल्दी जल्दी गलाना है। फटाक से मैंने ट्रेड मारा, या तो स्टॉप लॉस 1,000 रुपये का या तो प्रॉफिट 2,000 रुपये का। तो इस तरीके से भाई अपने को काम करना पड़ता है फटाक से, क्योंकि अपन जानते हैं अगर ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड किया तो फिर डीके इन पे ज़्यादा लगेगा, इनके गलेंगे ज़्यादा भाई, प्रॉफिट से ज़्यादा अपने को लॉस ही ज़्यादा दिखेगा। तो जल्दी जो हो रहा है भाई उसको लेकर फटाक से ट्रेड को एग्जिट करो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं आपको मना करूँगा टोटली कि ब्रदर आप एक्सपायरी के आसपास ट्रेड करो। समझिएगा, होता है उसके आसपास भी ट्रेड होता है। एटीएम जो होता है ना, एक्सपायरी के आसपास समझिएगा। जीरो कौन कौन से प्रीमियम होते हैं, एक तो एटीएम वाले होते हैं, एक तो ओटीएम वाले, आउट द मनी वाले छोटे प्रीमियम्स। एटीएम के नीचे जो भाई आपको घटते क्रम में दाम वाले प्रीमियम्स दिख रहे हैं, 207 से भाई 180, 180 से 150, इनके वैल्यूज तो घट रहे, मतलब ये ओटीएम बन गया। इधर देखेंगे एटीएम के बाद वाले में घट कहाँ रहे प्रीमियम्स, तो 228 से 207, हाँ 188, तो ये क्या हो गए ओटीएम। इसके बाद जितने भी रहेंगे भाई सस्ते प्रीमियम, वो सभी ओटीएम में आ जाते हैं। तो मार्केट भाई जीरो इन्हीं को करेगा, एक तो एटीएम वाले आपको भाई जीरो दिखेंगे, एक ओटीएम वाले, ये सभी इन द मनी होता है। इसका आपको मैं यूज़ अगले वीडियो में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक को क्लियर करके अच्छे तरीके से चलना। हम लोगों ने ओटीएम का कॉन्सेप्ट समझा है भाई कि इस पे कब ट्रेड किया जाता है, अभी हम लोग एटीएम का समझ रहे हैं। तो आप पहले याद रखिए कि इन्हीं दोनों को जीरो किया जाता है। एक तो भाई आपको एटीएम वाले प्रीमियम एक्सपायरी डे पर जीरो दिखेंगे, ठीक है। दूसरा भाई आपको ओटीएम वाला, आउट द मनी वाला आपको जीरो दिखेगा। तो मैं लोगों को भाई मना करता हूँ, अगर आपके पास कम कैपिटल है आप टोटली अवॉइड करो आप एक्सपायरी के आसपास ट्रेड करने के लिए। मेनली जो लोग बर्बाद होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करके होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है एक्सपायरी। लोग क्या करते हैं भाई, एक्सपायरी डेज पर प्लान करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। बाइंग क्या हो गया, अब जब प्रीमियम को बाय करो इसी को क्या ऑप्शन बाइंग कहते हैं। चाहे आप पुट को बाय करो, इसको ऑप्शन बाइंग कहते हैं। एंड सेलिंग किसको कहते हैं भाई, अगर आप सेल कर रहे हो तो इसको ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। अगर आप सेल कर रहे हो
तो इसको ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। तो मेनली जो लोग बर्बाद होते हैं वो लोग होते हैं ऑप्शन बाइंग से, जो लोग इन प्रीमियम्स को बाय करते हैं। क्यों? वो भी एक्सपायरी के आसपास। आप तो समझ गए भाई कि इनका वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है। बेफालतू का अगर मैंने ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड किया तो अपने को लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को भाई इनकी फील्डिंग सेट है, इनकी एंड ओटीएम वालों की फील्डिंग तो वैसे ही भाई मार्केट ने सेट करके रखी है, और हम इन्हीं को जाकर बाय करके छोड़ दे रहे हैं भाई, तो क्या होगा? इनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली गिरती है अगर आपकी साइड नहीं जा रही है। एक्सपायरी को इनका काम तमाम। तो आपका इसमें 15,000 रुपये हो, 15 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, आपका ये पूरा पैसा मार्केट जीरो करके खत्म करके आपको चूस के फेंक देगा। तो मेनली मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आपने ये तो समझ लिया कि एक्सपायरी के आसपास इनमें डीके काफ़ी गलेंगे बहुत जल्दी। तो सेकेंड क्या बचा कि भाई अपन एक्सपायरी के आसपास ट्रेड ही ना करें। सबसे बढ़िया यही हुआ, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास तो ये जल्दी गलेंगे। अब गलेंगे भाई तो अपने तो डिमेरिट है भाई, अपने तो ये खराब चीज़ें हैं, तो अपन इसको बाय फिर क्यों करें? एक्सपायरी के आसपास ये चुल ही क्यों मचानी भाई ट्रेड करने के लिए? मैं जब समझ रहा हूँ भाई ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी है तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि इसका थर्सडे को है भाई, टाइम है इसमें ज़्यादा, तो ये जल्दी गलेंगे नहीं इसके। लेकिन निफ्टी वाले में तो लंका लगेगी भाई, क्योंकि इसका एक्सपायरी पास है, इनके वैल्यूज जल्दी जल्दी गिरेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने पहले पूरा आपको ये समझाया भाई कि एटीएम होता है क्या है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग क्या होता है। बाइंग में जब इनका वैल्यू बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, चाहे आप कॉल को बाय कर रहे हो या फिर पुट को बाय कर रहे हो। कॉल को कब बाय करते हो? जब आपको लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा। पुट को कब बाय करते हो? जब लगता है भाई आपको मार्केट नीचे जाएगा। अब कॉल को मैंने बाय किया 230 रुपये वाले को, इसका वैल्यू जब 250, 260, 280, 300 रुपये जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना? प्रॉफिट, आपको पैसा बनेगा भाई। लेकिन मैंने ये भी देखा कि अगर मैंने निफ्टी को मंडे को प्लान किया, मैंने मंडे को भाई ट्रेड करने के लिए सोचा, अब ट्यूसडे को क्या भाई एक्सपायरी डे पर क्या होता है, इनका पत्ता साफ, इनको जीरो किया जाता है भाई। ये आपको जीरो होते हुए दिखेंगे और ये भी आपको जीरो होते हुए दिखेंगे। तो भाई अगर मार्केट एग्जांपल हमने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने एक 230 रुपये वाले कॉल को बाय किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अगर हमारे साइड नहीं जाता है, क्या होगा भाई? इनका वैल्यू तो पहले ही ऐसे गिरेगा, मार्केट गिरना स्टार्ट किया, इनके दाम तो वैसे ही गलेंगे, ऊपर से एक्सपायरी ट्यूसडे को है अगले ही दिन, तो और भी जल्दी भाई ये फॉल करेगा। तो अपना पत्ता तो साफ भाई, जितना देर होल्ड करेंगे ये और डीके लगता जाएगा, इसके वैल्यू और जल्दी कम होते जाएंगे। तो अपने को याद रखना भाई, अगर मेरे को चुल ज़्यादा मची है कि मैं मंडे को भाई निफ्टी में ही ट्रेड करूं, तो मैंने इसको बाय किया और मैं काफ़ी जल्दी इसको एग्जिट करूंगा। या तो भाई मैं इसको 2,000 रुपये के प्रॉफिट में एग्जांपल दे रहा हूं, या तो मैं 2,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 1,000 रुपये का लॉस पर जल्दी से इसको एग्जिट करके भाई भागूंगा यहाँ से, अपना पत्ता जल्दी साफ करके भाई निकलना है यहाँ से। अपने को काफ़ी जल्दी ट्रेड को एग्जिट करना है। अब भाई आपके सामने तो खुद रिजल्ट है भाई कि मैंने अगर ट्यूसडे को क्या एक्सपायरी है निफ्टी का, तो अगर मैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को ट्रेड कर रहा हूँ, किस में कर रहा हूँ भाई? निफ्टी में। अगर हम भाई मंडे या फिर ट्यूसडे को निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इसका एक्सपायरी पास है भाई, इनके वैल्यू जल्दी घटेंगे, तो अपने को तो ट्रेड करना ही नहीं है भाई। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, इनको बाय करता हूँ, तो वैसे ही भाई मार्केट अपनी फील्डिंग सेट कर देगा, तो फिर क्यों बेकार का 1,000 रुपये का लॉस का 2,000 रुपये का प्रॉफिट का अपन काम करें? 1,000 रुपये का लॉस आप बाय करोगे ना, वैसे ही आपका पत्ता साफ कर देगा, बहुत गंदा फंसोगे भाई। विश्वास नहीं होता है तो जाकर करके देखना 10 दिन में 10 दिन आप अगर करोगे ना, आप बोलोगे भाई वो बंदा ही अलग लेवल का था, बेकार का किया, बहुत ही गंदे लेवल का फंसा, कभी नहीं करेंगे। लोग का हालत खराब हो जाता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे ही डेज पर ओवर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको तो अब ये कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा यही चाहता था, ये आपको मैं लास्ट में रिलेट करूँ। एटीएम तो पता है भाई, वीडियो आपको पता है भाई कि एटीएम क्या होता है राजा जी। एटीएम भाई सर पता है हमें, इस ब्लैक लाइन के ऊपर या तो नीचे वाला कॉल को तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाए, पुट को तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे आए। लेकिन अगर मैंने मंडे या तो ट्यूसडे के दिन प्लान किया निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी डे पर होता है क्या, इनको जीरो किया जाता है भाई। मैं क्यों अपना हाथ यहाँ पर बेकार का जलाऊं, मैं जाकर सेंसेक्स में ट्रेड कर लूँगा, क्योंकि उसका एक्सपायरी में टाइम है, तो उनके प्रीमियम थोड़े जल्दी गलेंगे नहीं, उनमें टाइम लगेगा भाई। मैं क्यों अपना हाथ जलाऊं? और जब एग्जाम्पल अब मैं आपको सेंसेक्स का दिखाता हूँ, मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर लूँगा मंडे ट्यूसडे को आराम से, ठीक है। मंडे ट्यूसडे को भाई मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूँगा, होल्ड भी कर पाएंगे आराम से, होल्ड भी कर पाएंगे, और आपको इनका प्रीमियम का दाम काफ़ी तब कम दिखेगा। इंडिया विक्स अभी बढ़ी है, इसके लिए इनका दाम ज़्यादा चला गया भाई, इसके लिए आपको निफ्टी में भी ज़्यादा दाम के प्रीमियम दिख रहे हैं।
बट नॉर्मल डेज पर आपको इतना महंगा प्रीमियम दिखता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई आप सेंसेक्स में प्लान करोगे आराम से, एटीएम को अगर बाय कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। इनके वैल्यूज उतने जल्दी नहीं गलेंगे जितने जल्दी भाई निफ्टी वाले गलेंगे। तो निफ्टी में आपकी फील्डिंग सेट है भाई, समझ रहे हो। तो अपने को सेफ अगर ट्रेड कर, मैं सेफ का बात करूँ, अगर आपको लंका लगानी है भाई, प्रॉफिट है तो लॉस के आप निफ्टी में भी कर सकते हो। बट अगर आपको रिस्क फ्री ट्रेड करना है भाई, अब कम रिस्क में अगर काम करना है तो आप सेंसेक्स में प्लान करोगे। लेकिन अब अगर एग्जांपल आज अगर वेडनेसडे रहता, ठीक है, वेडनेसडे रहता और आपको पता है भाई वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, जिस दिन भाई सेंसेक्स की लंका लगने वाली है। तो अपने को भाई अवॉइड करना है सेंसेक्स में तब ट्रेड करने के लिए, क्योंकि तब जो एटीएम वाले प्रीमियम्स रहते हैं ब्रदर एंड जो ओटीएम वाले प्रीमियम्स रहते हैं, इनकी लगेगी लंका, इनको करना है जीरो और अपना भाई काम पत्ता साफ कर देगा मार्केट। तो जैसे ही भाई अपन ने मंडे एंड ट्यूसडे को ट्रेड किया सेंसेक्स में भाई, अगर आपको चुल मची है कि आप ऑप्शन बाइंग ही करो, इनको बाय ही करो, मंडे ट्यूसडे को प्लान कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई जब आपने वेडनेसडे एंड थर्सडे को सोचना है ट्रेड करने के लिए, तब आप भागो निफ्टी में, क्योंकि इसका एक्सपायरी अब ट्यूसडे को है, अगले ट्यूसडे को, कितना टाइम है। तो बेकार में अपनी लंका क्यों लगानी भाई वेडनेसडे एंड थर्सडे को ट्रेड करके। वही कॉन्सेप्ट आ गया ना कि इस दिन क्या, थर्सडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो इनको तो भाई मार्केट गलाएगा अच्छे तरीके से, इनमें डीके लगेगा। तो अपने को शिफ्ट करते चलना है, अपन तब निफ्टी में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वेडनेसडे एंड थर्सडे को लंका लगनी है। मैं इस वीडियो में ऑप्शन बायर के लिए बात कर रहा हूँ, सेलर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ भाई। काफ़ी बेसिक लोग जब ट्रेड करते हैं उनको चुल मस्ती है और वो लोग गलत जगह पर गलत ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण बड़ा लॉस एक दिन में 2 दिन में वो लोग करके अकाउंट को ही ख़त्म कर देते हैं। बड़ा लॉस ऐसे थोड़ी होता है भाई कि साल भर में, 6 महीने में, 5 महीने में, एक ही दिन में लोग लंका लगाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये एक्सपायरी वाला गेम है, समझ रहे हो। मैं यूज़ क्या बताऊंगा, एटीएम का यूज़ क्या होता है। अगर आपको स्कैल्प करना है तो थोड़ा स्कैल्पिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है, आप थोड़ा होल्ड करने के लिए, अगर आपका पर्पस है कि मार्केट भाई थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा सकता है, मेरे को होल्ड करना है, उसके लिए एटीएम को बाय किया था। स्कैल्पिंग के लिए इन द मनी को बाय किया था, मैं उसका बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ये समझ लिया कि अगर मेरे भाई अपने को ट्रेड करना है एंड अगर अपन एटीएम को बाय करते हैं, इसको बाय कब किया जाता है मैं आपको बताऊंगा, बट आपको कब ट्रेड नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने को मेरे भाई ट्रेड तब नहीं करना है जब एक्सपायरी पास हो। तो जब भाई निफ्टी में अगर अपन प्लान कर रहे हैं एंड अगर मंडे ट्यूसडे आ चुका है, इसको अवॉइड करना है भाई, अपन सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। और जब भाई वेडनेसडे थर्सडे आ चुका हो, जब इसका एक्सपायरी का टाइम आ चुका हो, तो अपन निफ्टी में भागेंगे, ठीक है। और आप याद रखिए कि अगर आपको एटीएम को बाय करना, आप बढ़िया तरीके से भाई बाय करो। आप एग्जांपल आप समझो भाई कि निफ्टी के एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है, आपको बाय करना है कि भाई को लग रहा है भाई कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत एग्जांपल की जा सकता है भाई, आपको होल्ड करना है ट्रेड को। आपका यहाँ पर टारगेट है एग्जांपल 3,000 रुपये का, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस एग्जांपल 1,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये स्कैल्पिंग नहीं हुआ, आपने यहाँ पर बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए प्लान कर रहे हो भाई, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए एटीएम होता है, एटीएम को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, इनको आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। बट अगर आप इनको एक्सपायरी के पास होल्ड करते तब तो आपको परेशान करता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ये बताया कि जब भी एक्सपायरी पास रहे अवॉइड करिए ट्रेड करने के लिए उस इंडेक्स में ही। ये नहीं कि ओटीएम बाय कर लेंगे, इतना मनी एटीएम, ट्रेड करना ही नहीं है भाई जब एक्सपायरी पास रहे। जब आप एक ऑप्शन बायर हो, है ना, जब आप इन कॉल को बाय करते हो भाई, सब लफड़े लगाने ही नहीं है जब एक्सपायरी पास रहे। भागो सीधा सेंसेक्स में भाई, और जब सेंसेक्स का एक्सपायरी पास आए भागो निफ्टी में, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई कि अपने को ट्रेड कब करना है। अपने को ट्रेड तब करना है जब इनके एक्सपायरी में टाइम रहे। तो अगर मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूँ भाई, एग्जांपल मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी है, तो इनमें गलावट काफ़ी जल्दी लगेगी, मैं ट्रेड करूँगा सेंसेक्स में भाई, क्योंकि इसका एक्सपायरी थर्सडे को है, ठीक है। और अगर भाई मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, बहुत बढ़िया, मंडे को मैंने ट्रेड किया, ट्यूसडे को मैंने ट्रेड किया, बट अब आज अगर एग्जांपल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन बाद भाई लंका लगनी है। तो अपने को ट्राई करना है फिर कि अपन फटाक से भाई निफ्टी में भागें, है ना, क्योंकि इसका एक्सपायरी अब अगले ट्यूसडे को रहेगा, तो इनमें टाइम रहेगा डी के लगने में, समझ रहे हो। तो आपको पहला ये याद रखना है कि अपने को ट्रेड कब नहीं करना है। और अब सबसे बड़ा बातचीत क्या आता है भाई, अपने को
ट्रेड एटीएम को बाई क्यों किया जाता है? आपको तो भाई 15,000 रुपये का आपके पास कैपिटल है, क्या बात है भाई, 15,000 रुपये इतना बड़ा कैपिटल का आप क्या करने वाले हो सर? ठीक है, तो देखिए आपके पास 15,000 रुपये का कैपिटल है। एटीएम को ब्रदर आप तब बाय करते हो, है ना, जब आपको ट्रेड में थोड़ा होल्ड करना है। ओके, आपको जब ट्रेड में थोड़ा होल्ड करना है भाई, आपने एग्जांपल कहीं बाय किया और आपका टारगेट थोड़ा ऊपर है, 1,000 रुपये का रिस्क छोटा सा नीचे में है भाई, स्टॉप लॉस आपका 1,000 रुपये का है एंड टारगेट आपका 3,000 रुपये का है, मतलब आपको थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा भाई, है ना। तो वैसे केस में आप एटीएम को बाय कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी में भी टाइम है, तो ये जल्दी गलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा मूव करेगा, अगर आपका टारगेट बढ़ गया भाई, मार्केट अगर आपके साइड जा रहा है, आपको अच्छा प्रॉफिट ये दे के जाएगा। क्योंकि 200 रुपये वाले को 300 रुपये जाने में काफ़ी बढ़िया रहता है, बट अगर आप 300 वाले को इन द मनी बाय कर रहे हो तो इनको तकलीफ होती है भाई 400 रुपये जाने पे, और इनकी वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आप बस अभी के लिए इतना समझिए, उस पर इन द मनी का भी अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है, वो काफ़ी एडवांस लोगों के लिए होता है। इतना याद रखिए कि आपको एटीएम बाय करना है तो तब बाय करना है जब एक्सपायरी में टाइम रहे, ताकि इन पे गलावट काफ़ी कम लगे। एंड अपने को एटीएम तब बाय करना है जब अपना थोड़ा टारगेट बढ़िया रहे भाई। एग्जांपल मैंने बोला उतना भी बड़ा नहीं कि हाँ भाई इतना रहे कि 1,000 रुपये के लॉस पर अपने को 2-3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकालना है, तो अपन एटीएम को बाय कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वो एक्सपायरी वाला ही आता है। अगर आपने एक्सपायरी के पास अगर बाय कर लिया, इन्हें गलेंगे बहुत जल्दी, तो आपको अवॉइड करना है कि आप एक्सपायरी टाइम पर ट्रेड करो ही मत, सेंसेक्स में प्लान करो, उसमें जाकर एटीएम को बाय कर लो अच्छे टारगेट के लिए। और अगर भाई मैं अगर चाहता हूँ स्कैल्प करने का, मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, 1,000 रुपये का लॉस काफ़ी जल्दी देखना है, तो वैसे केस में एटीएम के ऊपर वाले जो महंगे जाते रहते हैं ना, उनको इन द मनी कहते हैं, तो उनको बाय किया जाता है। उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उसका भी एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ भाई कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको लोग एडवांटेजेस बताएंगे, आप ऑप्शन बाइंग करो राजा जी, बहुत अच्छा होता है, बट आप जब करोगे ना तो आपकी लंका लग जाएगी। एक्सपायरी जो होता है ना, ये सबसे बड़ा भूचाल होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा भूचाल क्या है? एक्सपायरी। तो आपको ब्रदर टोटली अवॉइड करना है ब्रदर कि अरे बाप रे एक्सपायरी, भाई साहब भागो यहाँ से जल्दी, है ना, अपना तो एक काम तमाम कर देगा। तो अपने को एक्सपायरी जब पास रहे तब ट्रेड करना ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया कि आज एग्जाम्पल अगर मंडे रहता, तो भाई मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या भाई? निफ्टी की फील्डिंग सेट है, बराबर ना, निफ्टी की क्या एक्सपायरी है। तो भाई अपने को मंडे एंड ट्यूसडे को अवॉइड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अपन सेंसेक्स में प्लान कर सकते हैं। और अगर भाई एग्जांपल आज अगर वेडनेसडे रहता और अगले दिन क्या थर्सडे आता है, तो 2 दिन भाई काफ़ी गंदा डीके लगने वाला है कुछ प्रीमियम्स के ऊपर, तो अपन तब निफ्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उसका भाई अगले ट्यूसडे को एक्सपायरी रहेगा, है ना। तो अपने को भाई वेडनेसडे थर्सडे, आप फ्राइडे को भी आराम से भाई निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, प्लानिंग होती है। एंड आपको भी ये पता है एटीएम क्या होता है ब्रदर? इस ब्लैक लाइन के एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको एटीएम कहते हैं भाई। कॉल को तब बाय करते हैं जब अपने को लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, पुट को तब बाय करते हैं जब अपने को लगता है भाई 1 मिनट कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, बराबर, एकदम क्लियर। एटीएम को तब बाय करते हैं जब अपने को लगता है भाई कि नहीं ट्रेड को अपन होल्ड कर सकते हैं। अपने को ट्रेड में जल्दी एग्जिट नहीं करना, अपने को बढ़िया भाई रियल ट्रेडिंग करनी है। 1,000 रुपये का मेरा में छोटा सा रिस्क है यहाँ पर 1,000 रुपये का, एंड मेरा टारगेट है टॉप पर 3,000 रुपये का। ठीक है, मैं थोड़ा बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस पर। तो वैसे केस में एटीएम को बाई किया जाता है, एटीएम को, ठीक है। और अगर आपको मैं इन शॉर्ट बता दूँ ओटीएम का, और अगर मैं आपको बता दूँ ओटीएम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ये समझिए कि न्यूज़ टाइम पर इसको किया जाता है भाई। एंड जब काफ़ी बड़ा, काफ़ी, ये तो हो गया ना, आपको और भी ज़्यादा बड़ा टारगेट, और भी ज़्यादा आपको लगेगा भाई कि नहीं सेंसेक्स 1,000 पॉइंट मोमेंटम करना चाहिए, निफ्टी में लगभग 200 से 300, देख रहे हो कल जो ट्रेंडिंग मार्केट किया था। तो ऐसे टाइम पर भाई जब आपका प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो भाई कि मैं 1,000 रुपये के रिस्क पर कुछ 10,000 रुपये बनाने वाला हूँ, तो वैसे टाइम पर मेरे भाई या फिर 8,000 रुपये ओटीएम को बाई किया जाता है, समझ लो। तो इसमें टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब आपको ये प्रॉफिट देता, नहीं तो फिर आपको फंसाएगा, गंदा तरीके से लपेटेगा भाई। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लेना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड एटीएम का यूज़ तब होता है जब अपन नॉर्मल 1,000 रुपये का रिस्क पर 3,000 रुपये का प्रॉफिट को प्लान कर रहे हो, या फिर 4,000 रुपये का प्रॉफिट के लिए, तो आपको एटीएम काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो नॉर्मल होल्डिंग्स के लिए भाई अपन एटीएम को प्लान करते हैं,
बहुत ही जब आपको लगे भाई कि आप एक 30 मार खान ट्रेडर हो, आप पूरा लंका लगा दोगे मार्केट का, बहुत ही बड़ा मोमेंटम आने वाला भाई, 1000 पॉइंट का, 500 पॉइंट का। तो वैसे टाइम पर भाई मैं सेंसेक्स का बताया 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट का, तब ओटीएम को बाई किया जाता है। काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी ज़्यादा। समझ लो भाई कि आप ट्रेड करो उससे पहले आप ये समझ लो कि आपकी लंका लगने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी कम टाइम इनको बाई किया जाता है। एंड एटीएम का यूज़ तब होता है जब आपको लगे भाई कि नहीं, आप यहाँ ट्रेड बना रहे हो, नीचे में 1000 रुपये का लॉस है एंड ऊपर 3000 रुपये का प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल होल्डिंग हो गया जैसे हम लोग हर दिन ट्रेड करते हैं। तो वैसे टाइम पर एटीएम को प्लान किया जाता है। एंड याद रखना है भाई तब आपको, एंड आप ये एंड आप बस इतना याद रखो कि इनको बाय तब करना, इनको बाय तब करना चाहे आप कॉल को बाय करो या फिर पुट को बाय कर रहा हो, जब भाई एक्सपायरी में थोड़ा टाइम रहे। अगर एक्सपायरी पास रहेगी आप गंदे तरीके से लिपटे जाओगे भाई। तो वेट करो जैसा मैंने आपको बताया। एंड इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है ना। तो आप लोग आशा करिए कि काफ़ी सेफ रह के ट्रेड कर सके। ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस का सेगमेंट है। आप चाहे आप इसी का बात करो, फॉरेक्स का बात करो, क्रिप्टो का बात करो, कॉन्सेप्ट हर किसी में एक रहता है। एट द एंड में बातचीत क्या रहती है भाई, सेफ रह के काम करने की। अगर आप रिस्क लेके काम करोगे, कुछ भी बाय कर लोगे, कभी भी आपको पता नहीं भाई आज एक्सपायरी आकर एटीएम बाय कर लिया, होल्ड कर रहे हो, मार्केट आपको चूस के फेंक देगा। ये आपको समझता भी नहीं भाई कि आप ट्रेड करते हो। उसके लिए 4-5 हज़ार रुपये आपका मायने नहीं रखता है भाई, आपका 15-20 हज़ार रुपये मायने नहीं रखता। आपको सेफ रह के खुद से प्लान करना पड़ेगा कि आप सेफ रह के ट्रेड कर सको। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर किसी चीज़ के बारे में बात किया। ये वीडियो ऑप्शन बाइंग के लिए थी। ठीक है, कि एटीएम का यूज़ क्या होता है भाई, ऑप्शन सेलिंग का जो यूज़ होता है वो आपको मैं आने वाले टाइम पर बताऊंगा। ठीक है, तो जो बिगनर भाई लोग होते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते भाई लाख रुपए कैपिटल, तो कम से कम आप सेफ रह के कुछ ना कुछ लर्निंग लीजिए एंड अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग किया जाता है ना। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।